हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेडिकल एक्सिस क्या है और रेडिकल सेंटर क्या है। रेडिकल एक्सिस के बारे में और हम लोग डिटेल डिस्कस करें। ठीक। देखिए क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है और एक पॉइंट पी है, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया और एक यहाँ से हमने इसके ऊपर टेंजेंट। इसका सेंटर है C1 और यह सेंटर C2। अब सपोज कर लीजिए कि ये जो सर्कल है का इक्वेशन है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0, और इसका इक्वेशन है x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0। तो ये पॉइंट कॉमन लिया, देखिए ए, और एक पॉइंट है बी। तो पी और पीबी है क्या? पी एंड पीबी आर लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग निकालते हैं लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। राइट। तो अब जो लोकस आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके। अब लोकस निकालने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग इसको एच कॉमा के ले लेते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एच कॉमा के ले लेते हैं। तो हमारे पास जो पी ए स्क्वायर है, क्योंकि टेंजेंट का लेंथ है, तो टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है कि S1 होता है, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू S1, या पी ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S1। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ h² + k² + 2gx, एक्स की जगह एच लिखेंगे, एच, और यहाँ पे 1 होगा 2f1k + c1। और इसी तरह से जो पीवी स्क्वायर होगा, जिसको हम S2 के नाम से जानेंगे, h² + k² + 2g2h + 2f2k + c2। अब चूंकि पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे h² + k² + 2g1h + 2f1k + c1 is equal to h² + k² + 2g2h + 2f2k + c2। तो h²k² हम लोग हटा देते हैं, ये ट्वाइस ऑफ 2g1 - g2h + ट्वाइस ऑफ f1 - f2k, and this is equal to plus c1 - c2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका ये लेने जा रहे हैं लोकस। तो लोकस इज 2g1 - g2 x + 2f1 - f2y + c1 - c2 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस इज
always a straight line. ठीक है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि फिर ये कैसा दिखेगा। तो ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे होकर के आया है रेडिकल एक्सिस के। राइट। अब मैंने C1 C2 को ऐसे मिला दिया है, तो ये हमारा रेडिकल एक्सिस निकल करके आता है। तो रेडिकल इससे एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास जो रेडिकल एक्सिस आ रहा है, हर दो सर्कल के लिए एक रेडिकल एक्सिस आता है। और every set of two circles there exists one radical axis. ठीक है, वन रेडिकल एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, if there are n circles, there are n circles, then number of radical axis is NC2। तो कोई भी n में से दो को सेलेक्ट कर ले, और जिसमें लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये बनता है n × n - 1/2। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेडिकल सेंटर क्या होता है। व्हाट इज रेडिकल सेंटर। राइट। तो हम क्या करते हैं, देखिए कि यहाँ पे दो सर्कल लिया है इसे, एक, दो और तीन। इस सर्कल का नाम रखा हमने S1 = 0, इसको रखा S2 = 0, और इसको रखा S3 = 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा वो ये होगा। राइट। इसको हम बोलेंगे S1 - S2 = 0, और इसका जो रेडिकल एक्सिस होगा वो ये होगा, ये देखिएगा S3 - S1 = 0, और एक रेडिकल एक्सिस ये होगा सेवर S3 - S2 = 0। तो ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस होते हैं वो कंकरंट होते हैं। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस ऑफ एनी थ्री सेट ऑफ सर्कल आर कंकरंट। ठीक है, कंकरंट। एंड पॉइंट ऑफ concurrency is known as radical center। राइट। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि रेडिकल वन रेडिकल सेंटर exists for any set of three circles, three circles। So out of n circles, number of radical centers is NC3। जिसको हम सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं n × n - 1 × n - 2/6। राइट। अब थर्ड में आते हैं हम लोग, ये देखिए
radical axis of two circle is always perpendicular to the line joining the centers of the circle. Centers of the circles. अब देखिए, जैसे उन्होंने ये एक सर्कल था और एक सर्कल ये था। अब इसका सेंटर ये है P1 P2। इसका कोऑर्डिनेट होगा -G1 -F1। और इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया -G2 -F2। और इसका जो रेडिकल एक्सिस है, आप जानते हैं कि इसका इक्वेशन होता है ट्वाइस ऑफ G1 -G2 x प्लस ट्वाइस ऑफ F1 ट्वाइस ऑफ F1 minus F2 y plus C1 minus C2 is equal to 0, राइट। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ C1 C2 is equal to minus F2 plus F1 upon minus G2 plus G1. So this is F1 minus F2 upon G1 minus G2। और देखिए स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो अगर हम ये देखते हैं तो यहां से दिखाई दे रहा है ना कि -G1 -G2 अपॉन F1 -F2। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन C1 C2 इंटू स्लोप ऑफ रेडिकल एक्सिस। आप देख सकते हैं कि ये जो है F1 -F2 अपॉन G1 G2 इज माइनस ऑफ G1 G2 अपॉन F1 F2। तो ये दोनों कट जाते हैं और ये दोनों कट जाते हैं, तो आंसर इज -1। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि रेडिकल एक्सिस जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। तो आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ जरूरत हुआ तो मैं वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन करूंगा, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। और अगर कुछ भी आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको इसका और डेफिनेशन दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।